Hello students, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. Student, today we are going to start our honeycomb chapter 4. This is the 7th class reader book. जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं हमारे साथ, सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर चैप्टर 4, द एसेज दैट ब्लूम ट्रीज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो ये जो चैप्टर है बड़ा ही प्यारा चैप्टर है और चैप्टर रिलेट करता है एक डॉग से। डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल, एवरीबडी नोज इट वेरी वेल। तो बिफोर यू रीड स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये जो स्टोरी है एक बहुत ही ईमानदार और एक हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं बूढ़ा कपल था, यानी ओल्ड लेडी और मतलब जो यंग नहीं थे, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी और उनके पेट डॉग की स्टोरी है ये। द नेबर्स आर ट्रबलसम। उनके जो पड़ोसी थे ना, बड़े ही मतलब जो होते हैं ना कई लोग की दूसरों को की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके खुश होते हैं, ऐसे लोग थे उनके जो नेबर्स थे। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और उनका जो डॉग था वो एक बहुत ही बुरी मौत मरता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सेलेस एंड स्पोर्ट। तो उसकी जो डेथ होती है ना, उसकी जो आत्मा है वो किस तरीके से उसके मास्टर को अनएक्सपेक्टेड वेज का, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, किस तरीके से उनको सोलेस एंड स्पोर्ट। सोलेस होता है यानी जब वो सैड होते हैं तो ऐसे टाइम पे कोई सांत्वना भरी बात करना, है ना, किसी को भी सांत्वना भरी रिलीफ वाली बात करना और सपोर्ट देना। तो जब उनकी किस तरीके से डॉग की जो आत्मा है, वो डॉग की स्पिरिट जो है उनके मास्टर के लिए अनएक्सपेक्टेड तरीके से कैसे उनकी हेल्प करते हैं, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एसिड होता है राख, यानी जो राख थी वो कैसे ट्रीज को ब्लूम कर देती है, उनको फिर से खिला देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी को। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्यूज। डेम्यूज क्या होता है? डेम्यूज 19th सेंचुरी में जापान के जो बहुत ही बिग लैंड ओनर्स थे, यानी जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग थे, या फिर आप बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों को बोल सकते हैं, जो राजा की तरह एक मतलब रिच मैन होते थे, उनको डेम्यूज बोलते थे पुराने टाइम में। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज पैट वाज अ लिटिल डॉग। वहाँ पर भी एक ओल्ड कपल रहता था और जिनके पास उनका एक छोटा सा प्यारा सा डॉग था, पेट डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई भी बेबी नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनका कोई बच्चा नहीं था तो वो इसको अपने बच्चे की तरह ही रखते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैब एंड एट मिल टाइम मुको। अब मुको कौन है? मुको उस पेट डॉग का नाम है। फॉर दैट वाज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। अब जो ओल्ड कपल था उन्होंने क्या बनाया हुआ था? इसके लिए कुशन बनाया हुआ था ब्लू क्रैप यानी ब्लू कलर के कपड़े से। एंड एट अ मील टाइम, और मील टाइम यानी खाने का टाइम होता था जब मुक्को का, तो मुक्को को फॉर दैट वाज इट्स नेम, मुक्को जो उसका नाम था, वुड सिट ऑन इट्स एज स्नग एज एनी कैट। आप लोगों ने सबको ने कैट को बैठे हुए देखा होगा ना, जैसे वो कंफर्टेबल तरीके से बैठती है, तो सेम एज वो जो डॉग था वो उस जगह पर सर्दी के मौसम में स्पेशली अपने ब्लू क्रैप कुशन के ऊपर बैठ जाता था खाने के लिए। द काइंड पीपल फैड द पैट विथ tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice if it wanted। तो देखिए वहाँ पर उसके खाने के लिए क्या क्या रखते हैं। जो काइंड पीपल थे, यानी जो दयालु उसके मालकिन थी, जो फैड द पैट, वो अपने डॉग को खिलाते थे विद टिडबिट्स ऑफ फिश। टिडबिट्स भी एक तरह से एक खाने का ही नाम है। ऑफ फिश यानी मछलियों का कुछ पार्ट है जो वो खाते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी चॉपस्टिक से। अब जापानीज पीपल हैं तो वो नॉन वेजिटेरियन फूड तो खाते ही थे, और चॉपस्टिक से आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से कट करके उसको खाया जाता है। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस, और जितने भी बॉयल्ड राइस होते थे, जितना भी वो चाहता था, मतलब उसको पेट भर के खाना खिलाते थे। दस treated the dumb creature loved its protector like a being
विद अ सोल, यानी वो डम क्रिएचर उसको माना गया है ना कि पेट डॉग है, कोई भी एनिमल है वो डम क्रिएचर ही होता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता अपनी बातों को, बोल के नहीं बता पाता, लेकिन वो अपने प्यार को और उसके लिए जो प्यार होता है, हाँ, हमारे प्यार को, यानी जो भी उसको रखता है एज अ पेट, वो उसके प्यार को प्रोटेक्ट भी करता है, बदले में उसको समझता भी है, फील भी करता है। तो उसकी जो आत्मा थी वो उसको फील करती थी, डॉग की जो आत्मा थी। द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर, ये जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वो एक राइस फार्मर था। वेंट डेली विद हो और स्पेड, हो और स्पेड क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट के नेम है, इनटू द फील्ड्स, जो खेतों में ले जाए जाते हैं डिगिंग वगैरह के लिए, वर्क के लिए। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कोल्ड, देखिए वहाँ पर सन को बोलते हैं ओ टेंटो सामा। तो ओल्ड मैन जो है राइस फार्मर था, और हो और स्पेड के साथ वो फील्ड में जाता था काम करने के लिए, जब तक जो है सूरज निकलता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक यानी सूरज छिप नहीं जाता था तब तक वो वहाँ काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉकड इनटू द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वो। अब डॉग हमेशा फील्ड में उनके साथ साथ रहता था, जबकि जो वाइट हेरोन, हेरोन मतलब बुगले जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा खेतों में बुगले हमेशा मूव करते रहते हैं ना इधर उधर, तो उनको नुकसान पहुंचाए बगैर उनके जो फुट स्टेप्स होते थे उन उसके पीछे पीछे चलता था जो डॉग होता था, टू पिक अप द वॉर्म्स, कीड़ों को पकड़ने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो, यानी जो ओल्ड फेलो था, बूढ़ा आदमी था, ये वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, यानी वो उसके लिए बहुत ही दयालु थे, जो भी लाइफ में जिस चीज़ की भी उसको ज़रूरत होती थी। एंड ऑफन टर्न अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो हमेशा बर्ड्स को जो है बिना मतलब अपना उनका लाइफ का ये पर्पस था कि उन्हें जो है किसी भी तरीके, जो भी ग्राउंड में मतलब जो भी बर्ड्स होते थे, जो भी एनिमल्स होते थे वहाँ, उन सबको वो खाना देते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो है डॉग उनके पास दौड़ता हुआ आता है। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हैड टू सम स्पोर्ट बिहाइंड, एक दिन जो है डॉग उनके पास दौड़ता हुआ आता है और अपने पंजों को जो है वो ऊपर की तरफ करता है, अगेंस्ट हिज लेग्स, अपनी लेग्स के अगेंस्ट। एंड मोशनिंग, मोशन मतलब गति में करना, विद हिज हैड, और अपने सिर को हिलाता है वो। स्पोर्ट होता है एक जगह, अपनी मतलब पीछे किसी जगह की तरफ, किसी जगह की तरफ वो इशारा कर रहा है, बता रहा है उनको। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, मतलब पहले तो जैसे उनके जो मालिक थे उनको समझ नहीं आता है, वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ खेल रहा है मेरे साथ, मतलब कई एनिमल्स भी खेलते हैं ना अपने जो भी मास्टर होते हैं उनके साथ, तो पहले तो उसको इग्नोर करता है उसकी बातों को। बट द डॉग kept on whining and running to and fro for some minutes, पहले तो उनको समझ नहीं आता ये क्या कर रहा है, तो क्या करते हैं, ओल्ड मैन जो है पहले ही सोचता है उसका पैट ऐसे ही खेल रहा है उनके साथ, लेकिन जब उसने देखा डॉग kept on winning and running, winning मतलब शिकायत करना, एंड रनिंग दौड़ रहा है, मतलब कभी दौड़ रहा है, ऐसा उनको फील हुआ कि ये कुछ शिकायत कर रहा है। टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर जो है ओल्ड मैन उसको पीछे करता, मतलब उसके पीछे पीछे जाता है, उसको फॉलो करते हुए जाता है अपने डॉग को कुछ दूरी तक, यार्ड्स मतलब कुछ मेजरमेंट यूनिट है ये, टू अ प्लेस, एक जगह पर पहुंच जाते हैं वो जहाँ पर एनिमल्स जो नॉर्मली स्क्रैच करते हैं। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, ऐसा सोचा उन्होंने ज़रूर यहाँ पर कुछ मतलब अब एनिमल क्या करते हैं स्पेशली डॉग वगैरह, कोई हड्डी वगैरह के पीछे या मांस के पीछे, फिश के पीछे पड़ जाता है, कोई फिश का टुकड़ा है, तो ऐसा ही उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कुछ हड्डी वगैरह दफना रखी होगी किसी ने। ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, ओल्ड मैन ने जो है अपना जो फावड़ा था वो वहाँ रखा। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, तो जैसे ही उन्होंने फावड़ा रखा और मारा वहाँ पर, तो देखते हैं कि वहाँ पर गोल्ड एकदम से चमकता है उनके सामने, ग्लीम करने लग जाता है, ग्लीम मतलब साइन करना, ग्लिटर करना। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, एक ही घंटे में जो बूढ़ा आदमी था वो एकदम से अमीर बन जाता है।
द गुड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड। अब जो गुड सोल मतलब वो जो पवित्र आत्मा थी, दोनों जो ओल्ड कपल थे उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड यानी एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड अ feast फॉर देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों के लिए वहाँ पर कुछ दावत रखी। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और कुछ अपने जो उनके बेचारे गरीब जो पड़ोसी थे कुछ उनको भी दिया। एज फॉर द डॉग, अपने कुत्ते के लिए, दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस। तो अपने वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने डॉग से, तो वो उसको क्या करते हैं दयालुता के साथ, मतलब उससे खुश होके उसको क्या करते हैं, उसको पैट करते हैं। पैट मतलब थपथपाना, उसको बड़े ही प्यार से थपथपाते रहते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में एक बहुत ही धूर्त लोग भी रहते थे। एक बूढ़ा आदमी था लेकिन वो बहुत ही निर्दयी था, और उसकी वाइफ भी। एंड नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनमें मतलब एक जरा सी भी सहानुभूति और किसी भी तरह की दयालुता की बात नहीं थी उनके अंदर। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। उनके पास मतलब कोई भी आसपास कोई भी डॉग होता था तो वो सबको डांटते रहते थे, धमकाते रहते थे, और यहाँ तक कि मारते रहते थे। वेन एवर एनी पास देयर हाउस, कोई भी उनके घर के आसपास जो भी गुजरता था डॉग। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, और उन्होंने सुना कि उनके पड़ोसियों के साथ अच्छा लक आ गया है, उनकी किस्मत खुल गई है। दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम भी इस डॉग को किसी भी तरीके से लेकर आएंगे। लालच आ गया था उनके अंदर, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम किसी तरीके से राजी करके लेकर आएंगे। कोक्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो अपने गार्डन में लेकर आते हैं उस डॉग को। एंड सेट बिफोर हिम, और उसके सामने रखते हैं बीट्स ऑफ फिश, काफ़ी सारी मछलियों के टुकड़े। एंड अदर डेंटिस, और कुछ और खाने की चीज़ें भी रखते हैं वो। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उन्हें लगा कि अब ये हमारे लिए, अब हमने इसके लिए कुछ खाने का रख दिया है काफ़ी लालच देने के लिए, तो हमें ये बदले में क्या देगा, बहुत सारा खजाना देगा। इसी होप में उन्होंने रखा था। बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, लेकिन वो जो कुत्ता था मुको, वो डर जाता है बेचारा उन निर्दयी लोगों के जोड़े से। वुड नेदर ईट नॉर मूव, ना तो वो बेचारा कुछ खा पा रहा था और ना ही वो वहाँ से हिल पा रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर वो उसको ड्रैग्ड होता खींचते हुए लेकर जाना, दरवाजे से बाहर लेकर जाते हैं। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद दैम, और अपने साथ जो कस्सी खुरफा हावड़ा फावड़ा होता है, जो मतलब औजार होते हैं, वो भी लेकर आते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, अब तक जो है डॉग पाइन ट्री तक भी नहीं पहुंचा था जो कि गार्डन में उगा हुआ था। देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तो उसने क्या किया, वो अपने पंजों से ग्राउंड को स्क्रैच करना स्टार्ट कर देता है। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनिथ, ऐसा लग रहा था उन्हें कि शायद यहाँ से कुछ दबा हुआ खजाना निकलेगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, वो कहता है जल्दी करो जल्दी मुझे, अपनी वाइफ को कहता है, वो जो निर्दयी लोग थे, जो क्रूर लोग थे, वो कहता है जल्दी करो जल्दी, और मुझे हावड़ा दो, फावड़ा दो, स्पेड और हो दो। तो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो नाच रहा था अपनी मस्ती में, उस मतलब लालच आ गया था, वो लालच के साथ चिल्ला रहा था जो बूढ़ा आदमी था। देन ही कोवेटिस ओल्ड फेलो, कोवेटिस मीन्स यहाँ पर आप बोल सकते हैं कोवेटिस का मीन जिसमें बहुत ज़्यादा लालच होता है, यानी जो मतलब पैसे के पीछे पागल हो जाना बिल्कुल। तो जो कोवेटिस ओल्ड फेलो था, यानी जो लालची बूढ़ा जोड़ा था, जो बूढ़ा आदमी था, विद अ स्पेड, वो अपनी स्पेड के साथ था। एंड द ओल्ड क्रोन, ओल्ड क्रोन, क्रोन भी मतलब एक तरह से आप इंसल्टिंग वर्ड बोल सकते हो किसी भी मीन लेडी के लिए, यानी एक धूर्त लेडी के लिए है ये ओल्ड क्रोन। विद अ हो बिगेन टू डिग, तो जो उसकी वाइफ थी वो भी वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर देती। बट देर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, उनको एक मरी हुई किटन मिलती है। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स, इतनी बैड स्मेल थी वहाँ पर कि वो लोग अपने टूल्स भी छोड़ देते हैं, औजार वहीं छोड़ देते हैं। सट देयर नोजेज, और उन्हें अपनी नोज सट करनी पड़ती है। फ्यूरियस एट द डॉग, अब उन्हें गुस्सा आ जाता है कुत्ते पर। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और ओल्ड मैन ने इतनी बुरी तरीके से कुत्ते को पीटा कि वो मर जाता है। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, तो जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपना काम
बड़े ही आसानी से उसके टुकड़े, सिर के टुकड़े टुकड़े करके कर दिया अपने किसी शार्प हो से औजार से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल। फिर वो उसको किसी एक होल में गिरा देते हैं। एंड हिप द अर्थ ओवर हिज कारकस। कारकस मतलब उसकी जो डेड बॉडी थी उसको, उसके ढेर को ढक देते हैं वहाँ पर अर्थ के ऊपर से। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट एंड द मॉर्निंग, ये देखिए मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग नहीं, ये दुख वाला मॉर्निंग, MOURNING, फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। अब जो ओनर था डॉग का वो विलाप करने लग जाता है ना। उन्हें दुख तो होता ही है, हर किसी को होता है ऐसे, लेकिन वो मतलब उसके शौक में पागल हो जाते हैं ओनर ऑफ द डॉग। जब उस मतलब मुको के मालिक ने सुना अपने कुत्ते की डेथ के बारे में तो वो शौक मनाते हैं उसका। इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, मतलब जैसे अपने खुद के बच्चे के मरने के बाद उन्हें दुख हुआ। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो वहीं पाइन ट्री के पास नीचे जाते हैं। ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड, वहाँ पर वो कुछ बैम्बो ट्यूब्स जलाते हैं ग्राउंड में। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, यानी किसी के मकबरे के आगे जैसे बनाते हैं ना, ये देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ऐसे उन्होंने वहाँ पर ग्राउंड में अपने कुत्ते की कब्र के ऊपर ट्यूब जलाते हैं वो। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जहाँ पर वो ताज़ा ताज़ा फूल रखते हैं। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, फिर उन्होंने वहाँ पर एक पानी का कप रखा। एंड अ ट्रे ऑफ फूड, और ट्रे रखते हैं खाने की। ऑन द ग्रेव, उसकी कब्र पर। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस। इंसेंस स्टिक यानी जो अगरबत्ती जलाते हैं वहाँ पर कुछ वो अच्छे वाली खुशबू के लिए। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, काफ़ी टाइम तक वो वहाँ विलाप करते हैं, दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसके अलग अलग जो भी जिस तरीके से वो पुकारते थे अपने कुत्ते को, एज इफ़ ही वर अलाइव, मतलब इस तरीके से वहाँ विलाप कर रहे हैं वो अपने कुत्ते को याद कर करके जैसे कि वो जिंदा है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपियर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सैड, अब उस रात को उस कुत्ते की आत्मा जो है उस ओल्ड मैन के सपने में आती है और कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी कबर के ऊपर जो पाइन का ट्री है उसको काट दीजिए। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, कहते हैं कि आप उससे अपना जो मोटर बनाना, उसी से मेरी जो ग्रेव है उसके ऊपर जो आपने पाइन का ट्री लगा रखा है उस मतलब पाइन ट्री लगा हुआ था जो, उसको कट करवा दीजिए और उससे अपनी राइस पेस्ट्री के लिए एक अच्छी सी मोटर मतलब उखल बोलते हैं जिसको, ओखली यानी, वो बनवा लीजिए आप उससे। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और जो तुम्हारी बीन सॉस है उसके लिए उससे तुम्हारी पेस्ट्री और मिल बन जाएगी, राइस पेस्ट्री के लिए मोटर बन जाएगी और मिल बन जाएगी। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इसलिए ओल्ड मैन ने जैसे उसकी कुत्ते की आत्मा ने जो जो उसको कहा वही किया, उस चॉप करवा दिया, उसको कट करवा दिया पाइन ट्री को। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और उसके जो बीच का जो ट्रंक का जो मिडल पार्ट था उससे उसका 2 फीट लॉन्ग वो बनवा लेता है अपना जो डॉग ने बोला था। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चिजल, यानी बड़ी सारी लेबर लगाना पड़ा था उसको पाइन ट्री को कट करके उसका मोटर और क्या बनवाने के लिए बोला था उसको, मिल, मोटर और मिल बनवाने के लिए। तो विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर, वहाँ पर आग जलाई जाती है। पार्टली बाय चिजल, चिजल मतलब छेनी जो होती हैं। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, तो वहाँ पर वो एक बड़ा सा उसके बाद वो उसका एक लंबा सा लकड़ी का हैमर भी बनवाते हैं। सच एज मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडरिंग राइस, जो कि वहाँ पर राइस को क्रश करने के लिए, पाउंडर करने के लिए यूज़ किया जाता था। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब जो है न्यू ईयर का टाइम आने वाला था, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उनकी इच्छा थी कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए। वैन द राइस वाज ऑल बॉयल्ड, जब पूरी तरीके से राइस को बॉयल कर लिया गया तो वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, तो ग्रैनी जो है उसको मोटर में डालती हैं। एंड ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, तो ओल्ड मैन क्या करता है, हैमर को उठाते हैं
ताकि उसके मांस को उससे डो बनाए जाए, डो मतलब लोइयाँ बनाए जाए। एंड द ब्लोज फैल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, यानी वहाँ से किस तरीके से राइस पेस्ट्री से जो है वो क्या बनाते थे, बेक किया जाता था उसको, उसके आगे डिशेस बनाने के लिए। सडनली द वोल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देखिए यहाँ पर भी क्या करामात होती है, अचानक से जो उन्होंने पेस्ट्री बनाए थे ना बेकिंग के लिए, वो एकदम से गोल्ड कॉइन में बदल जाते हैं। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब ओल्ड वुमेन ने हैंड मिल को उठाया, एंड फिलिंग इट, और उसको भरा, विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, बीन्स के साथ, है ना, ग्राइंड करने के लिए। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो गोल्ड एकदम से ऐसे ऊपर से ड्रॉप करने लग जाता है, यानी ऊपर से सोना ऐसे बरसने लग जाता है जैसे कि बारिश हो रही है। मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground। अब बीच में जो है जो वो कपटी लोग जो थे, envious people जो थे, पड़ोसी जो थे उनके, वो वहाँ से विंडो से झाँक झाँक के ऐसे देख रहे हैं। when the boiled beans were being ground, जब वहाँ पर मतलब वो भी चाहते थे, envious neighbor का मतलब होता है जो दूसरे के पास है ऐसी चीज़ों को लेना, मतलब उनकी भी इच्छा थी कि उन्हें भी मिल जाए। वो पीप्ड होता है झाँक के देखना, विंडो से झाँक झाँक के देख रहे थे वो लोग कि उन्हें भी ये बॉयल्ड बीन्स मिल जाए। गुड डे मी क्राइड द ओल्ड हैग as she saw each dripping of sauce turned into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। देखिए यहाँ पर जो वो विक्ड ओल्ड लेडी थी, क्रूल लेडी, वो क्या कहती है, गुड डे मी, भगवान मुझे ठीक कर दो, क्राइड द ओल्ड हैग। हैग मतलब यहाँ पर ओल्ड दुष्ट लेडी के लिए यूज़ किया गया है। एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, लेकिन उसके अंदर तो लालच आ गया था क्योंकि उसने देखा कि सॉस की जितनी भी ड्रिप गिर रही थी नीचे, वो सभी येलो गोल्ड में चेंज हो रही थी। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, जब तक कि कुछ ही मिनटों में जो टब था जो नीचे रखा हुआ था, अंडर द मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मैस ऑफ गोल्ड, वो पूरी तरीके से गोल्ड से भर गया था। उसको देख के उसको लालच आ गया था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। अब देखिए ओल्ड कपल जो है फिर से रिच हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड विक्ड नेबर, जो नेक्स्ट डे था, जो क्रूल लेडी थी, जो दुष्ट लेडी थी, जो पड़ोसी थे उनके, केम एंड बोरोड द मोटर, वो आते हैं ओल्ड कपल के घर पे और वहाँ से उनसे वो मोटर उधार लेने के लिए आते हैं, मोटर और मैजिक मिल को। दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस, उन्होंने भी जैसे देखा था इसी तरीके से एक को तो बॉयल्ड राइस से भर देते हैं उसको ले जाकर, एंड अदर विद बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब जैसे जैसे उन्होंने देखा था, उन्होंने सोचा कि इसी तरीके से हम भी स्टार्ट करेंगे और हमने भी ऐसे ही रिच होना है, तो वो क्या करते हैं, उसको फिर से फिल कर देते हैं। तो पाउंड को मतलब आप एक जो है ब्रिटेन में एक यूनिट है ये, पाउंड यानी मनी की यूनिट है। जो ओल्ड मैन जो है वो और जो वुमेन थी वो ग्राइंड करते हैं, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहले ही ब्लो के साथ क्या होता है, पेस्ट्री और सॉस जो है टर्न कर देते हैं इनटू फॉल्स मॉस ऑफ वॉर्म्स, कीड़ों से भर जाते हैं, इतनी गंदी स्मेल भर जाती है वहाँ पे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब इस सब से और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं वो। दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस, उन्होंने जो है मील के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टू यूज़ एज फायरवुड, उसको फायरवुड की तरह यूज़ करने के लिए। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। सभी जो है इजी वे टू लर्न विद प्रीति चैनल पर कनेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वहाँ हम सेकंड पार्ट करेंगे कंप्लीट चैप्टर 4 के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।